जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपका जो ज्योग्राफी का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। आप लोग कह सकते हो ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इससे आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि आपका जो ज्योग्राफी का एग्जाम होगा भूगोल का, ठीक है, उसके लिए हम लोग लेकर के आए। तो देख लीजिएगा, सेट कोड आपका सी रहेगा प्यारे बच्चों, और विषय कोड आप लोगों का जो है 323 रहने वाला है ना। तो चलिए बिना डर करते स्टार्ट करेंगे बच्चों। सारा चीज़ हम आपको समझा देते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको टोटल 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि नहीं 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। टाइम इसमें 3 घंटा 15 मिनट का आपको मिलेगा। टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम होगा बच्चों, ठीक है। और ये सारा चीज़ आप निर्देश वगैरह इसमें पढ़ सकते हो बच्चों। एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपका इसी चैनल पर डेली प्यार बच्चों कितना बजे, तो रात में जो है ना डेली आपका रात में 8 बजे क्लास इसी चैनल पर होता है। तो आप लोग जरूर करिए। चैनल पर अगर पहली बार आप लोग विजिट किए तो प्यारे बच्चों पहला काम क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास जो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आराम से देख पाएंगे। एंड साथ में प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए 98 355 16 710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजना है। हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये प्रश्न आपसे बोला कि बताइएगा इनमें कौन मानव जो ना इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व हैं। तो याद रखिएगा, पहला का सी हो जाएगा सड़कें, पहला का सी होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणी जात प्रौद्योगिकी मनुष्य पर जो है ना पर्यावरण की बंदिशों को करती क्या है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन भी होगा कम करती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन बोला कि बताइए जो है ना रूसो और जाओ निश्चयवाद के प्रणेता कौन थे। तो 3 का ऑप्शन डिनोट कर लेना है, टेलर था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 नंबर बोला गया। 4 नंबर आपसे बोला कि बताइए मानव भूगोल की जो ना कल्याण परक विचारधारा का संबंध इनमें से किससे नहीं है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा 4 का डी नंबर, धर्म से संबंधित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% जो ना इसके कितने प्रतिशत जल स्थल में निवास करती है। मतलब कि लगभग 90 पानी कितना परसेंट पूरे पृथ्वी पर है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना 5 का डी नंबर, यानी कि लगभग 10% धरती है और 90% पानी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना क्या बोला, एक सेकेंड, यहाँ पर मोटे तौर पर जनसंख्या 90% इलाके जो ना इसके प्रतिशत इनके प्रतिशत जलस्तर में निवास करते, मतलब कि जलस्तर पे लगभग पूरे दुनिया में 10% लोग ही निवास करते हैं। ये आपसे पूछा। आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों के नाम कितने देशों के नाम में से कितने एशिया में अवस्थित है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 6 देश। अगली क्वेश्चन देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 7 नंबर। 7 नंबर आपसे प्रश्न क्या बोला कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की बाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो 8 का हो जाएगा ए नंबर, बिहार में। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताते चलिएगा, है ना। 9 नंबर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका चक्रीय संसाधन होगा। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियालाप है। प्राथमिक क्रियालाप के अंतर्गत कौन आएगा। तो प्राथमिक के अंतर्गत जो आएगा 11 का नोट कर लेना, ये आपका खेती बाड़ी आता है। और व्यापार आपका द्वितीयक के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखना है ना। और बुनाई भी आपका जो है ऐसे बुनाई जूट उद्योग, ये सारा द्वितीयक के अंतर्गत आता है, ये सभी द्वितीयक के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा खेती आपका प्राथमिक के अंतर्गत आएगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्नलिखित राज्यों में कपास उत्पादक इनमें से किन कौन है, यानी कि कपास का उत्पादक किस राज्य में नहीं होता है। तो 12 का याद रखना है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि हरियाणा में कपास का उत्पादक नहीं होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 बोला, 13 नंबर आपसे बोला जा रहा है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, दक्षिण अफ्रीका, है ना, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपसे बोला कि बताइएगा निम्नलिखित में से जो है ना भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचांक निम्नतम है। तो बिल्कुल 14 का ऑप्शन नंबर आपको सी नोट कर लेना, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर बोला, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या जो ना आप
84 है। अपूर्ववासी है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 15 का ऑप्शन नंबर जाएगा वी नंबर महाराष्ट्र में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है हमारा जो है ना, बोला आप लोगों से 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है। तो 16 का ऑप्शन नंबर आपको सी नोट कर लेना है, बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 17 नंबर बोला गया, ये बोला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 17 का याद रखिएगा ऑप्शन होगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन में ये नोट कर लेना है। 18 है कि उदयपुर किस राज्य में स्थित है। तो उदयपुर जिला है और ये पड़ता है कहाँ पर, तो राजस्थान में, ऑप्शन डी नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन हमारा हो जाता है 19 नंबर बोला फरीदाबाद किस राज्य के का एक शहर है। तो फरीदाबाद जिला का नाम है ना, तो ये स्थित है हरियाणा में, ऑप्शन डी नोट कर लेना। 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो नदी के तट पर तो पटना भी स्थित है और यहाँ पर देखोगे आप लोग कोलकाता भी स्थित है ना। 20 नंबर है ना, बिल्कुल याद रखना, कोलकाता नहीं है नदी के तट पे क्या, एक सेकेंड, पटना, भोपाल, आगरा, हाँ कोलकाता ही नहीं है, ऑप्शन भी नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर हो गया। 20 के बाद हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 नंबर, ये आपसे बोला कि बताइए निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक जो है ना अब स्थापना का एक प्रमुख कारक नहीं है। तो 21 का ऑप्शन नोट करना, ये हो जाएगा आपका CB नंबर यानी कि पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है जो है ना 22 नंबर बोला कि बताइए निम्नलिखित में से कौन भू जो है ना उपयोग संवर्ग नहीं है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी नोट कर लेना है, सीमांत भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 32 है कि 23 है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो 22 का याद रखना ऑप्शन डी, चावल रोपण फसल रही होगा, है ना। चलिए रोपण फसल कौन नहीं होगा, चाय, रबल, हाँ चावल तो नहीं रोपण फसल है क्या, गन्ना, रबल। देख लीजिए 23 का ऑप्शन नंबर क्या डी ही ना होगा। कमेंट भी करना आप लोग गलत है कि सही। ठीक है, चलो आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है मानव विकास सूचकांक में विश्व के कितने निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 24 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, नॉर्वे का। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है। तो मध्यकालीन नगर जो है ये आपका आगरा होगा, ऑप्शन डी नोट कर लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 36, बोला आप लोगों से 26 नंबर नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप का आयोजन आएगा, किस प्रतिरूप में आएगा ये पूछा। मतलब नदी के सहारे बसा हुआ गांव किस प्रतिरूप में आएगा ये पूछा। तो ऑप्शन डी नोट करना, रेखिया में आएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी नंबर करेक्ट। तो देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से बोला गया, ये बोला बताइएगा जो ना चैनल टर्नल जोड़ता किस चीज को। तो याद रखिएगा ये जोड़ता है जो ना किसको, बिल्कुल 27 का नोट कर लेना, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि पेरिस से लंदन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 28 है विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी नंबर नोट कर लेना है, ग्रेट लेक्स सेंट जो ना लारेंस जलमार्ग, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है आपका 29 नंबर बोला विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आप नोट करेंगे 29 का ऑप्शन सी होगा, चीन का। वर्तमान नहीं बोला, वर्तमान बोलता तो भारत आता, लेकिन वर्तमान नहीं बोला तो आपको चीन ही याद रखना है। ठीक है, वर्तमान नहीं लगाया ना क्वेश्चन में, देख लेना। चलो आगे बढ़ोगे तो 30 नंबर क्वेश्चन बोला गया, ये आपसे बोला कि बताइएगा मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किसने की जो ना अध्ययन, ये किनका कहना था, ये आपसे पूछा, परिभाषा किन्होंने दिया है। तो ये दिया थी कुमारी सैंपल ने दिया था, ऑप्शन आपको सी नंबर नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 31 नंबर होता है, बोला कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में स्थित है। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 32 बोला गया इनमें कौन जो ना औद्योगिक नगर है। तो औद्योगिक नगर इसमें जो होगा ये आपका जो ना पीटर्सबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी नोट करना। 33 है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया की राजधानी कौन होगा। तो 33 का नोट करना, सी नंबर होगा जो ना अदीस अबाबा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है बोला ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं किसमें, ग्रामीण लोग किस चीज में लगे रहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है, याद रखना आप लोगों को, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 35 होता है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा एक ओपेक सदस्य है, कौन सा ओपेक एक सदस्य है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 35 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर नोट कर लेना है, 35 का बी ना होगा, ये हो जाएगा वेनेजुएला यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है। तो 36 का ऑप्शन सी होगा नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। 37 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या का संगठन का एक अंग नहीं है। तो 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर नोट कर लेना, जनसंख्या घनत्व, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि जो ना
करघा उद्योग इनमें से क्या होगा? तो बिल्कुल आप 38 का नोट करेंगे, बी होगा कुटीर उद्योग। हथकरघा मतलब हाथ से कौन सा काम किया जाता है? तो कुटीर उद्योग, ऑप्शन बी नोट करना। 39 नंबर क्वेश्चन है, मानव भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किन्हें कहा जाता है? तो याद रखिएगा 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ना रेट जेल को कहा जाता है। 39 का ऑप्शन डी नोट करना है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? बोला कि बताइए निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो याद रखिएगा 40 का हो जाएगा ऑप्शन सी नोट करना है, पेट्रो रसायन उद्योग जो कि मुंबई में, ऑप्शन सी नोट कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों। यहाँ पर देख लीजिएगा 41 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला गया, प्रश्न बोला कि इनमें कौन एक क्षेत्र जो है ना सूखा संभावित क्षेत्र है? तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात सूखा संभावित क्षेत्र होगा। अगली क्वेश्चन 42 नंबर बोला जा रहा है कि लेगून और जो ना पश्च जल पाए जाते हैं कहाँ पर? तो नोट करिएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल में ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि इनमें कौन बॉक्साइड से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नोट करना है गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 44 नंबर, सिगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ना? तो 44 का ए नंबर नोट करना है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 45 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया, बोला इसमें क्या प्रश्न? तो बोला कि भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लो इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहला है, ये आपको याद रखना है, पहला जो होगा ये आप हो जाएगा विश्वेश्वरैया लोह तथा इस्पात कारखाना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है हमारा 46 नंबर, राष्ट्रीय जो ना राजमार्गों के निर्माण का उत्तरदायित्व तो किस पर है? तो याद रखना है आपको 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर, यानी कि केंद्रीय सरकार पर यह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, आज विश्व में लगभग कितने लोगों का जो है ना भरण पोषण जो है ना चलवासी पशुचारण पर निर्भर है? तो लगभग आप देखेंगे तो ये लगभग 2 करोड़ के करीब हो जाता है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा 48 नंबर बोला गया, प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो सही मेल जो खाएगा इसमें से जोड़ा आपको याद रखना है, यह जगह लो इस्पात उद्योग जो कि पीटर्सबर्ग में है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, बोला 49 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है? यानी कि गलत कौन कथन है ये पूछा है ना। उसी को देखना, बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी नोट कर लेना है आपको। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है हमारा 50 नंबर, बोला क्या कोच्चि पट्टन अवस्थित कहाँ पर है? तो याद रखना है 50 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 51 नंबर बोला गया कि जलजन्य रोग इनमें से क्या होगा? तो 51 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है, अतिसाल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 52 नंबर बोला गया आप लोगों से, प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में किस की साक्षरता दर उच्चतम है? तो आप नोट करेंगे 52 नंबर का ऑप्शन डी होगा, लक्षद्वीप का। यहाँ पर क्या बोला केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें लक्षद्वीप का होगा, ऑप्शन नंबर डी नोट करना है। 53 नंबर की धारावी मलिन बस्ती स्थित कहाँ पर होगा? तो 53 का नोट कर लेना, ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई में ये स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट, बी नंबर करेक्ट होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 54 है, सहकारी कृषि अधिक फसल जो ना सफल रही है कहाँ पर? तो नोट करना है 54 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ये आपका हो जाएगा डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 55 नंबर बोला गया कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नोट कर लेना, जो ना रुड़की। आगे बढ़ेंगे 56 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन ऐसा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हो जाएगा जो ना समाकलनात्मक अनुशासन, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 57 नंबर बोला गया, उच्च जनसंख्या बढ़ती दल वाला देश कौन सा है? तो याद रखना है 57 का ए नंबर होगा, यमन, ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर बोला जा रहा है, बोला निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकास और विकासशील या देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो नोट करिएगा 58 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही हो जाएगा, बी नंबर नोट करें, 1970 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 79 नंबर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आय के जो ना साक्षरों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो आप नोट करेंगे 59 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर बोला गया, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सी कोटि थी, है ना। नोट करिएगा कौन सा स्थान पूछा आपसे, तो बिल्कुल 60 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी, यानी कि 127वां स्थान था। क्वेश्चन नंबर 61 है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो दो देशों के बीच मध्य व्यापार जो कहलाएगा ये कहलाता है क्या? बिल्कुल फटाफट से नोट करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 बोला जा रहा है आप लोगों से, भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई कब? तो नोट करना है, लगभग ये अपनाई गई थी जो है ना 1991 ईस्वी में। ऑप्शन सी नोट कर लेना आप लोग, है ना। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जो जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 63 नंबर बोला गया है, एन्नारोल पट्टन किस राज्य में स्थित है ना, एन्नारोल पट्टन। तो याद रखिएगा 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, उड़ीसा में, है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 65 नंबर, क्या बोला, राष्ट्रीय जो ना महामार्ग तू कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा, दिल्ली कोलकाता को जोड़ने वाली ये मार्ग होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन बोला गया, सतत पोषणीय विकास के दृष्टिकोण इनमें से क्या होंगे? तो 66 का ऑप्शन नंबर आपको सी नोट करना है। उपरोक्त दोनों, एक तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण होगा, आर्थिक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया उपरोक्त दोनों, तो उपरोक्त दोनों नोट करना है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 67 नंबर की, भिलाई स्टील यंत्र कोयला प्राप्त करता है, किस चीज कहाँ पर करता है ना? तो भिलाई स्टील संयंत्र जो है ना कोयला प्राप्त करता है कहाँ पर? बिल्कुल नोट करना है ना। 67 है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरबा में। कोरबा ये राजस्थान का ही एक जिला है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 बोला गया कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैन चैप्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैन चैप्टर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, ये कहा जाता है जो है ना कैम्यूवुत्तर को, कैम्यूवुत्तुर को, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको सी नोट करना है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह अयस्क नहीं है? तो लोह अयस्क जो नहीं होगा नोट करना, ये आपका एंट्रासाइट नहीं होगा, इसके अलावा सारा होगा। 70 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, ये बोला कि निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता राज्य या फिर देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में जो है ना करता है? तो नोट करना है 70 का ऑप्शन। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो फटाफट से चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आके सर्च करिए, फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करेंगे। फर्स्ट में देखिए आपके सामने यहाँ पर क्लास 12 का सेशन दिख रहा होगा, इस पर भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे बढ़ेंगे बच्चों तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे क्लास 12 का जो है ना सेशन आपको एक और देखने को यहाँ पर जो है बिल्कुल ही मिल जाएगा। नीचे आपको इस प्रकार से बढ़ना है, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 12 का यहाँ पर जो है ना बच्चों, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ देखिए आपके सामने जो है ये क्लास 12 का सेशन मिलेगा। या फर्स्ट में आपका रूटीन जो फाइनल एग्जाम का है वो दिया गया, इस पर मत क्लिक करना, है ना, इस पर भी मत क्लिक करना, और ये मॉडल पेपर है इस पर भी आप क्लिक मत करना। आप देखो बच्चों, यहाँ पर आपको इस प्रकार से रूटीन मिलेगा। किस तरह से मिलेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। 10th के सेशन में जैसे कि दिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों, वहाँ पर अपडेट किया जाएगा, बस कुछ ही दिनों में जल्दी हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 लिखा हुआ है ना, इसी तरह से यहाँ पर जो है अपडेट हो जाएगा। आप आओगे ना नेक्स्ट क्लास में तो आपको देखने को मिलेगा, कभी आके चेक करना, यहाँ पर मिल जाएगा, मैं बिल्कुल अपडेट कर दूंगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।